Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are going to continue with our toppers answer writing understanding series. So सबसे पहले today I'm gonna just take 2 minutes to specify why and the reason to introduce this series to you. तो रैशनल ये था बेसिकली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को और इन जनरल हमेशा ये कहा जाता है ना कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो, टॉपर्स आंसर कॉपी देखो, एटसेट्रा टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, है ना? इन प्रीलिम्स ऑल्सो इट इज लाइक वेरी मच एडवाइज टू डू द सेम, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, टाइम टेबल प्रॉपर नहीं बन पा रहा, या फिर जो भी वट एवर वल्नरेबिलिटीज आर, उसके बेसिस पे ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, उसको एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो देयर आर एम्पल वीडियोज अवेलेबल ऑन जीएस, ऑन आंसर राइटिंग, ऑन एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, राइट? बट आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा क्यूरेटेड कंटेंट आपको मिलेगा जहां पर बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग फ्रॉम टॉपर्स कॉपी आपके साथ डिस्कस किए गए हो, है ना? तो आई जस्ट वांट एवरीवन टू वॉच दिस सीरीज। द फर्स्ट रीजन बीइंग कि ये टाइम सेविंग है बहुत। यू नीड नॉट टू डाउनलोड द पेपर, यू नीड नॉट टू गो विद द इंट्रिकेसीज। कोई समझाने वाला अगर आपको हो कि इस आंसर में स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक आइडिया क्या है इस आंसर के पीछे, देन you'll get the idea very well, right? तो पहली तो ये चीज, दूसरी कि आप इसको 2x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो, वट एवर यू फील लाइक, है ना? सो जस्ट बिंज वॉच इट बिफोर राइटिंग द आंसर टू गेट एन आइडिया कि एक आइडियल आंसर किस तरीके से होना चाहिए और कैसा आंसर लिख के जो टॉपर्स हैं वो एक्चुअली टॉपर्स बन रहे हैं, है ना? तो दिस वॉज द आइडिया. टुडे we are continuing with art and culture, and the same copy that we have seen yesterday. That is Animesh Pradhan sir, AIR 2 2023. So the question is providing an account of the historical and architectural importance of Sachi Stupa. Also discuss how it inspired the future, sorry, how it inspired the future architecture in India in 150 words. So it is a 10 marker as you can see. क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, while reading the question you should mark your main content of the answer, main demand of the question. Okay. Historical, architectural importance of Sachi Stupa, then how it is inspired the future architecture. बेसिकली ये 3 पॉइंट्स है जो हमें अपने आंसर में एड्रेस करने हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू होगा सिग्निफिकेंस से. सिग्निफिकेंस ऑफ सांची स्तूपा. Sachi Stupa, as a UNESCO World Heritage Site, stands tall, reflecting the rich values, religious legacy of Buddhism, along with enriching India's archaeological marvel. The introduction has all the needed components here. Current context, okay, significance, as well as legacy. देख रहे हैं आप किस तरीके से तीनों चीजों को इसमें कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ना? तो this forms the basis of introduction of Sachi Stupa. Next, the first question, first demand of the question, historical importance. The separate heading has been written for historical importance, as you can see. Along with that, again, we are seeing the map. Last answer may be when art forms were asked, he has shown it on the map, right? तो ये समझ में हमें आता है कि जब आर्ट एंड कल्चर का एक ऑल इंडिया लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर एक रीजन स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन वी नीड टू इंटीग्रेट द मैप. ओके. तो मैप मेकिंग आपकी बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए कि आप सेकंड्स में मैप बना सके, है ना? सांची स्तूप का है मध्य प्रदेश में, सांची में. सांची इज नियर भोपाल, एज यू नो, है ना? तो ये हमारा मैप हो गया विथ प्रॉपर लेबलिंग. अब सब हेडिंग्स, you can just track the structure how he is writing the answers, okay?
सो सब हेडिंग्स पे आएंगे हम। फर्स्ट क्या है? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड प्रोमिनेंस गेट रिफ्लेक्टेड बाय सांची स्तूपा एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। ओके। रॉयल पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म along with support from wealthy traders who supported the construction of सांची स्तूपा। अब ये सब जो आ जाएगा ना, ये डायमेंशन है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। ओके, सबसे पहले आर्किटेक्चरल हो गया, देन सोशल हो गया। ओके। Microcosm, the rise of modern and post-modern rule, and architecture and signifies the scientific manual of contemporary times. Political हो गया। Can you see the dimensions in this? कितने easily इनको integrate किया है ना? जो historical importance है, history में क्या क्या prominent होगा, architectural, social, प्लस इसको हम economic भी बोल सकते हैं कि उन्होंने पैसे दिए थे, ट्रेडर्स थे कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना? और पॉलिटिकल ये आ गया कि किसी डायनेस्टी को बता रहे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट demand of the question was need to show the architectural importance of Sachin Stupa. So here it is. The heading is as same, architectural importance. Okay. Next again a diagram। जब आप डायग्राम्स बनाते हो, जब आप जो स्टैटिक टर्म्स हैं उनको यूज करते हो, या फिर आप टाइमलाइन बताते हो, या जो भी आपका स्टैटिक कंटेंट जैसे नितिन सिंघानिया से पढ़ा है ना, तो उसकी जो सब हेडिंग्स आपने यूज की हैं वो दिखाते हो, तो दैट शो कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो कितना वाइड है, एंड दैट हेल्प्स यू टू स्कोर मार्क्स, है ना? तो हियर इट इज। ये जो डायग्राम बनाया है, यू नीड नॉट टू बी एन आर्टिस्ट टू मेक डायग्राम्स। ओके, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए जब इन स्पेशली जब आप ऐसे डायग्राम बनाते हो, है ना? क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें, वेदिका, मेधी, देन प्रदक्षिणा पथ, तोरण, चैत्र, हर्मिका, अंड। These things have to be specifically learned and marked, है ना? You need practice to do that. And see, practice makes a man's perfect, and with perfection I mean a topper here. So these things you need to work on. Then हम देखेंगे architectural importance क्या था। Material use of white sandstone and intelligent carving, very nice. Structures like vihars and chaitya present along with the stupa। तो जो विहार्स होते थे वो मॉन्क्स के रेजिडेंशियल स्वीट होते थे जहाँ पर वो रहते थे, और चैत्य जो होता था वो वर्शिप के लिए होता था। ये चीजें थोड़ी सी आप इलेबोरेट कर देंगे तो भी इट विल बी गुड, है ना? देन तोरन्स exemplified with stories of jataks and Ardhan literature, Avdan literature. I'm so sorry, Avdan literature. This is mainly Buddhist text, Avdan Shatakam, these things. Okay, जातक stories, इनके क्या स्क्रिप्ट जो स्कल्पचर्स होते हैं ना वो बने हुए थे। यहाँ पर जो तोरन्स है ना, ये शालबंजी का एक हमने हमारी बुक्स में बहुत ज्यादा इसका मेंशन होता है। So these things were there. Then figures and paintings like lady with a brand signifying the mastery, जो मैं बता रही थी आपको, शाल भंजे का। शायद उन्हें याद नहीं आ रहा होगा, वट एवर बी द रीजन, इसीलिए उन्होंने ये नहीं लिखा, बट इट्स गुड टू मेंशन ऑलवेज। ओके। इन्फ्लुएंस्ड, अब ये जो है ये थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। देखो एक और आपको चीज बताती हूँ इस आंसर के स्ट्रक्चरिंग में। यहाँ पर जो है स्पेस को बहुत ज्यादा फैला फैला के लिखा है ना, काफी स्पेस छोटा हुआ है। यहाँ आते आते ही रियलाइज कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ स्पेस फैला है, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स पे खत्म कर दिया, बिकॉज ही न्यू कि मेरे को अदर पार्ट्स भी एड्रेस करने हैं, एंड सो हियर ही गॉट 4 पॉइंट्स, राइट? अब इसके आगे जो थर्ड डिमांड थी क्वेश्चन की, स्टिल उसके लिए स्पेस नहीं बचा, सो ही कंक्लूडेड इन दिस पार्ट, राइट? हमें इससे क्या सीखने मिलता है? अब लाइफ इतनी बड़ी नहीं है ना कि आप गलती करके ही सीखोगे, यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक ऑल्सो, राइट? तो आपको स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है उसको पहले से ध्यान में लेके चलना है कि अगर 3 पार्ट्स हैं तो यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली कि मेरे को इतना इतना लिखना है, इतना इतना स्पेस देना है, दिस आई शुड अप्रोच द आंसर। ओके, ओ यू नीड टू लर्न दैट ऑल्सो। अब इन्होंने लिखा तो है बट इट इज नॉट लुकिंग गुड ना, दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। कंटेंट बहुत अच्छा है, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल इफ यू आर नॉट doing justice with the demands of the question, it will not be worth it, right? You'll lose marks. So this should not be there. Then influence the future architecture in stupas of Bagh caves, Lepakshi caves, and
एंड चालुक्यन केव्स। ओके, वेरी डाइवर्स आंसर। बाग केव्स का एमपी में है। लिपाक्षी कहाँ पे आएगा? आंध्रा में है आई गेस शायद। इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देन चालुक्य केव्स हैं। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज फ्यूजन ऑफ ट्रेबियत एंड आर्किएट सिस्टम, विजयनगर एम्पायर। दीज आर वेरी नाइस एग्जाम्पल, और इन सब की अवेयरनेस आपको तब होगी व्हेन यू हैव रेड द सिलेबस। आपको अच्छा खासा अपने वन पेजर नोट्स बनाए, आपको एग्जाम्पल्स याद है कहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर है, आपको वो याद है। You can easily integrate these examples. Hence, such archaeological marvel mirror the cultural legacy of India must be proud of. Fair conclusion. Okay. So, this is how the answer was addressed. I hope you would have liked the explanation. किस हिसाब से स्ट्रक्चर करना है आंसर को, कैसे नीड्स को साथ में लेके चलना है क्वेश्चन की, और कैसे कंटेंट को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अगेन प्लीज प्रैक्टिस, please brainstorm on PYQs that will help you getting an edge over the answer writing. And yeah, continue watching the series. You'll get a fair idea about how to how to improve your answer and how to go in the direction of good marks. Okay. So thank you. Have a good day.